सरकारी मीडिया में विश्व युद्ध की चर्चा हो रही है। रशिया टुडे के एडिटर इन चीफ ने यूरोप और अमेरिका को खुली धमकी दे दी है कि चाहे जो भी हो, तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। ये पहला मौका नहीं है जब रूस की तरफ से ऐसी धमकी दी गई है। तो क्या विश्व युद्ध होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या रूस वाकई तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पुतिन ने वर्ल्ड वॉर के लिए आर्मी तैयार कर ली है? क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाला है? क्या 2023 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? क्योंकि पुतिन ने वॉर जोन में न्यूक्लियर बॉम्बर क्यों उतारा? ये सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाती है। ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर यानी कि हमारे संवाददाता लगातार विद्यानाथ झा हमसे जुड़े हैं और लगातार जुड़कर वो तस्वीरें वहां की हमसे दिखा रहे हैं। हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। रूस की सरकारी मीडिया ने यूरोप को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। रूस के सरकारी टीवी चैनल रशिया टुडे के एडिटर इन चीफ मार्गरेटा ने साफ कहा है कि चाहे जो भी हो, तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। चाहे जो भी हो, आगे हो, आज हो या आगे चलकर हो। उन्होंने एक पैनल डिस्कशन के दौरान ये कहा कि रूस यूक्रेन से युद्ध जीतेगा, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। आखिर क्या रूस ने विश्व युद्ध, जो तीसरा विश्व युद्ध है, उसकी तैयारी कर ली है? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से धमकी दी जा रही है, या तो रूस इस युद्ध को जीतेगा जो यूक्रेन के साथ चल रहा है, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। Два сценария. Третью мировую Так, и победу России, то есть проигрыш Украины. да. В их представлении победа России – это если Россия останется хоть что-то, включая Крым. Да. Да. То есть они считают, что Украина должна забрать все. Донбасс, Херсонщину, Запорожье и Крым тоже. И вот это их устраивает. Ага. А другое не устраивает. И Третья мировая тоже не устраивает. Так вот, сейчас будет тавтология. Так вот, исключение этих двух сценариев – это взаимоисключающая ситуация. Потому что на самом деле будет или одно, или другое. Понимаете? Или мы там победим, как мы считаем это победой, или рано или поздно это и будет Третья мировая. Я не вижу. और अब आपको बताते हैं कि रूस ने कब विश्व युद्ध की धमकी दी है। पिछले 9 महीने में कितनी बार परमाणु हमलों की धमकी दी गई है? सबसे पहले याद कीजिए, 4 दिसंबर रूस जीतेगा या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। उसके अलावा 21 सितंबर विध्वंसक हथियारों से अटैक करेंगे, ये कहा गया। 5 सितंबर को जरा याद कीजिए, जब अमेरिका पर परमाणु अटैक की धमकी रूस की तरफ से दी गई। उसके बाद 30 जून फिनलैंड बॉर्डर पर नेटो आया तो जवाब देंगे, ये स्टेटमेंट रूस की तरफ से सामने आया। फिर 5 जून यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध करवा सकती है, पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। उसके बाद 28 अप्रैल को यह कहा गया कि यूक्रेन जंग में दखल दिया तो फिर एटमी अटैक, खोखली धमकी नहीं होगी, न्यूक्लियर अटैक होगा। जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं, ये रूस की तरफ से कहा गया। 27 फरवरी न्यूक्लियर डिटरेंशन फोर्स को अलर्ट पर किया गया। परमाणु हमले के इस्तेमाल से पीछे हम नहीं हटेंगे। ये वो धमकियां हैं, ये पूरी लिस्ट जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं कि कब किस तारीख को क्या धमकी दी गई है। इससे अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि क्या सच में एक तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर चुका है रूस, इसीलिए वो इस तरह की धमकी दे रहा है। विद्या, एक तरफ लगातार जिस तरीके से रूस धमकी देता आया है यूरोपीय देशों को, अमेरिका को, कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी उसने कर ली है, क्या उसकी धमकियों से यही लग रहा है? और दूसरी तरफ सेना की जो तस्वीरें सामने आ रही है, अब हुड़दंगियों को शामिल कर रहा है। क्या रणनीति है पुतिन की? किस ओर इशारा कर रही है ये तस्वीरें? दो सवाल आपके हैं प्रीति, और दोनों सवाल का मैं एक एक करके वॉर जोन से सीधे जवाब देता हूं टाइम्स नाउ नव भारत के अपने दर्शकों को। सबसे पहला सवाल ये कि क्या पुतिन अब जो नई भर्तियां कर रहे हैं उनमें हुड़दंगी शामिल किए जा रहे हैं? बिल्कुल सही जानकारी हम पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक, और ये फुटबॉल के वो हुड़दंगी हैं जो पूरे रूस में विख्यात हैं। इनको लोग जानते हैं हुड़दंग करने के लिए। यही नहीं, रूस की
सेना की तरफ से अब यह भी निर्णय लिया जा चुका है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो अभी तक जेल में बंद हैं, जिनका रखरखाव करने का भारी भरकम खर्च रूस की सरकार जेल में रहते हुए उठा रही है, उन लोगों को भी जंग के मैदान में उतार दिया जाएगा। तो इन हुड़दंगियों को मैदान में उतारने से एक कदम आगे बढ़कर रूस में तैयारी इस बात की है कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड से आए हुए आपराधिक छवि वाले लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देकर मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि इनका माइंडसेट जो है वो अभी के हालात के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये जब युद्ध के मैदान में उतरेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों पर वार करना चाहेंगे। जिस तरीके से इनको गाइड किया जाएगा, ठीक उसी तरीके से ये अटैक करके आएंगे। दूसरा सवाल ये है कि क्या विश्व युद्ध होने जा रहा है, और इसकी चर्चा पिछले कई दिनों से पश्चिमी मीडिया में हो रही थी। और अब जब रूस की तरफ से, देखिए, रशिया टुडे की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उनके एडिटर चीफ ने जो बातें कही हैं, उसकी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं पश्चिमी मीडिया में पिछले कई दिनों से चल रही थी। और इसी का एक ऐलान आप कह सकते हैं कि विश्व युद्ध होने जा रहा है। इसकी परिणति क्या होगी, इसका परिणाम क्या होगा, और उसी को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि पश्चिमी देश जो हैं वो अब धीरे धीरे टूटने लगे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या विश्व युद्ध के डर से पश्चिमी देश जो अभी तक यूक्रेन को एक साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर मदद के लिए खड़े हो रहे थे, वो अब अलग थलग पड़ जाएंगे। मैं एक एक करके उदाहरण के साथ समझाता हूं कि किस तरीके से पश्चिमी देश टूटने लगे हैं। देखिए, रूस का जो मित्र माने जाने वाला देश है और जगजाहिर है टर्की, उसने पहले ड्रोन दिया, उसने रशिया से दुश्मनी मोल ली, लेकिन बाद में उसको इस बात का अंदाजा हो गया कि अब अगर रशिया के खिलाफ हम जाएंगे यूक्रेन की मदद करके तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए, उसने ड्रोन्स देने बंद कर दिए। यही वजह है कि जंग के मैदान में अब जो टर्किश ड्रोन हमको दिखाई देते थे, जिसने सबसे ज्यादा रूस को नुकसान पहुंचाया, वो दिखाई देने बंद हो गए हैं। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से अभी कल ही जो बयान दिया गया, उस पर बाल्टिक देशों में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है, विरोध हो रहा है फ्रांस का। साथ ही जर्मनी ने विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए परमाणु हथियारों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा जो पोलैंड या इसके आसपास के, यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं, वो भी धीरे धीरे अब खुद को अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होने की आशंका बढ़ रही है तो विश्व युद्ध की संभावना भी बढ़ रही है। और ऐसे में बहुत से देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं इस आग में जलना, जो यूक्रेन के साथ रशिया से दुश्मनी मोल सीधे तौर पर नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि नेटो देशों की जो बैठक हुई, उसमें इस बात को लेकर जरूर चर्चा हुई थी कि अगर विश्व युद्ध के हालात बनते हैं तो उसे कैसे रोका जाएगा। और इसको लेकर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जरूर ये एक अमेरिका को सलाह दी है कि आप इस बारे में रूस से बात कीजिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि रूस से बात करने के लिए पहले हमको उन्हें एक सुरक्षा भावना देनी पड़ेगी, उन्हें यह बताना पड़ेगा कि अगर रूस इस युद्ध को खत्म करता है तो वो कैसे आगे आने वाले दिनों में सुरक्षित रहेगा, और उस पर जो अभी तक बंदिशें लगाई गई हैं वो कैसे हटेंगी। इसी को लेकर बाल्टिक देश समेत कई देश फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करने लग गए हैं। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं कि इटली में आम लोग जो सड़क पर उतर आए हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि खुद ही इटली बेहाल है, रोम बेहाल है। तो रोम की सड़कों पर उतरे हुए लोग ये कह रहे हैं अपने देश से कि हम यूक्रेन को आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा रहे हैं, हथियार के तौर पर मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारा देश बेहाल है। ऐसे में आप यूक्रेन को देने वाली मदद जो है उसको रोक दें। तो एक एक करके हम देख रहे हैं कि पश्चिमी देश जो अभी तक गोलबंद नजर आ रहे थे, जो एक ग्रुप में एक साथ खड़े नजर आ रहे थे, उनमें से देश छिटकते जा रहे हैं। और ये परेशानी बढ़ाएगा यूक्रेन की, जेलेंस्की की